गीतांजलि पब्लिक स्कूल का दूसरा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पूरा मामला फिर श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर धारा रोड स्थित परिक्रमा मार्ग अफीम कोठी के पास गीतांजलि पब्लिक स्कूल का दूसरा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गीतांजलि पब्लिक स्कूल के प्रबंधक अशोक यादव व विशिष्ट अतिथि के तौर पर विजय बहादुर सिंह, दोस्त ग्रुप के चेयरमैन व अर्जुन यादव रहे। इस वार्षिकोत्सव में बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीत व नृत्य व नन्ना मुन्ना राही व ए देश मेरे और आज मोबाइल जिस तरह से बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल की समस्या पर भी बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं गीतांजलि पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य रागिनी सिंह ने बताया कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाई होती है। ये विद्यालय का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और बताया कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आज के समय में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होने से आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। गीतांजलि पब्लिक स्कूल है, ये 1st to 8 चलता है और आज यहाँ पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया था। सेकंड एनुअल फंक्शन है। क्या मतलब? हम शिक्षा क्षेत्र में बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। 1st to 8 जो है वो प्राइमरी लेवल होता है बच्चों का। ये सबसे अच्छी उम्र होती है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे स्कूल का हर बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े, है ना। और सांस्कृतिक प्रोग्राम इसलिए कराए जाते हैं कि बच्चों के अंदर जो हेजिटेशन है, जो झिझक है प्रोग्राम को करने की या भीड़ के सामने वो डरे नहीं, झिझके नहीं, इसीलिए इन सब चीज़ों को ऑडियंस के सामने हम लोग कराने की कोशिश करते हैं। क्या किया है? द सनराइज स्कूल का हुआ शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर हसनू कटरा स्थित बेगमगंज गढ़िया में पुलिस चौकी के पास द सनराइज स्कूल का हुआ भव्य शुभारंभ। इस स्कूल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शैलजा मिश्रा, नगर शिक्षा अधिकारी व विशिष्ट अतिथि के तौर पर जयशंकर पांडे, पूर्व प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज व विशिष्ट अतिथि मुफ्ती मोइनुद्दीन रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर आए मुफ्ती मोइनुद्दीन ने द सनराइज स्कूल का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं आए हुए सभी अतिथियों का द सनराइज स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर कमल माहिरी ने बुके देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि द सनराइज स्कूल नर्सरी से कक्षा 5 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इस विद्यालय में 28 फरवरी तक एडमिशन लेने पर सभी अभिभावकों को 50% की छूट दी जाएगी। इस अवसर पर दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद सब्बर, मोहम्मद सलीम, मौलाना सिराज, मुफ्ती सफीउज जमा, मुफ्ती शमसुल कमर, कादरी शाबान कादरी, सिराजुल हक आदि सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। द सनराइज स्कूल के नाम से जो हमारी छोटी बेटी का इंतकाल हो गया था, परमीन कमर, और बड़ी बेटी नाज़नीन बानो की याद में हमने ये इदारा कायम किया। और इंग्लिश मीडियम इसलिए किया कि हमारे बच्चे कुछ ठोस तालीम हासिल कर कहीं कामयाब हो सकें। आजकल पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन इस सिलसिले में बहुत कमियां पाई जा रही हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने बाजारू ज़िंदगी शुरू कर दी है। हमने इस मकसद से इसको कायम किया कि हमें कोई कमाई नहीं करनी है, कम से कम फीस में आप अपने बच्चों को तालीम दे सकें ताकि वो अपने घर, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। दुर्गेश नंदिनी स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर पूरा बाजार स्थित चरेरा क्षेत्र में दुर्गेश नंदिनी स्कूल में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम हुआ। इस वार्षिकोत्सव में स्कूल के बच्चों के द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टों को विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खलीलाबाद बस्ती के विधायक अंकुर राज तिवारी रहे। वह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि में दिल्ली से आए हुए भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी दिव्या शुक्ला रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्कूल के संस्थापक अवधेश कुमार सिंह मुन्ना ने किया। इस अवसर पर उड़ान थीम पर कार्यक्रम आधारित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर आए खलीलाबाद बस्ती विधायक अंकुर राज तिवारी ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आए हुए अतिथियों का विद्यालय के संस्थापक अवधेश कुमार सिंह मुन्ना ने सभी को बुके देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्रधानाचार्य स्कूल की साल भर की गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत। इस कार्यक्रम में माया सिंह, सौरभ सिंह,
नीतू सिंह, डॉक्टर निशा सिंह, सुदीप भूषण सिंह, अरविंद सिंह, मैनेजर अरुणोदय सिंह आदि की उपस्थिति गर्मामय रही और बच्चों का उत्साह बढ़ाने वाले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। स्कूल में आए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ के बच्चों द्वारा किया गया है और यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के सभी अध्यापक इसके लिए बहुत मेहनत किए थे। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने हमको इस कार्यक्रम में बुलाया। विशेष रूप से इस ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से डीएन स्कूल द्वारा बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, निश्चित तौर पे यहाँ के निवासियों का, यहाँ के क्षेत्रवासियों का ये सौभाग्य है और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के मैनेजर को कि उनके द्वारा ये स्कूल यहाँ बनाया गया, जिससे पिछड़े बच्चे जो शहर से थोड़ा दूर हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी शहर जैसी शिक्षा यहाँ पा सकते हैं। स्वामी रामकुमार दास महाराज की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के रामकोट स्थित वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में साकेतवासी महंत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रामकुमार दास महाराज की मूर्ति का अनावरण 21 फरवरी को हुआ था, जिसमें कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को वेद मंदिर में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी रामकुमार दास की मूर्ति अनावरण व प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आना था, लेकिन कुछ कार्य से वह दिल्ली में थे और मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में नहीं आ सके। वहीं कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह वेद मंदिर के साकेतवासी महंत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी रामकुमार दास महाराज की मूर्ति का पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि मैं वेद मंदिर में आया हूँ और अभी कुछ दिन पहले मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला। महाराज जी कुछ दिन पहले मुझसे मिले थे और बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में थे और हमारे आने के बाद उन्होंने बोला कि देखो ब्रजभूषण हमसे मिलने के लिए आए हैं। बहुत प्रसन्न थे और 4 दिन के बाद ही महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी रामकुमार दास जी महाराज का शरीर छूट गया और वो स्वर्ग सिधार गए। उनके संस्कार में आया था, लेकर 21 तारीख को रामकुमार दास जी की मूर्ति वेद मंदिर की तरफ से बनाई गई है। बहुत ही सुंदर दिव्य मूर्ति बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज मैं वेद मंदिर में आया हूं और अभी कुछ दिन पहले मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला था और बड़े प्रसन्न चित्त मुद्रा में हमसे मिले और हमारे आने के बाद उन्होंने बोला कि देखो ब्रजभूषण हमसे मिलने के लिए आया है और बहुत प्रसन्न थे और 4 दिन के बाद ही उनका शरीर छूट गया और वो स्वर्ग पधार गए। तो उसके जिस समय कुछ संस्कार था मैं आया था, लेकिन 21 तारीख को रामकुमार दास जी की एक मूर्ति वेद मंदिर की तरफ से बनाई गई है, बहुत दिव्य मूर्ति बनाई गई है और 21 तारीख को उसकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन मैं दिल्ली में व्यस्त होने के कारण मैं नहीं आ सका। दर्शन बिहारी सरकार मंदिर का 15वां प्रकटोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के जानकी घाट स्थित दर्शन बिहारी सरकार मंदिर का 15वां प्रकटोत्सव पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 22 फरवरी को दर्शन बिहारी सरकार मंदिर के प्रांगण में श्री विश्वनाथ सत्संग परिवार का भव्य शुभारंभ हुआ। वह 23 फरवरी को मां सलीला सरयू जी के चुनरी महोत्सव एवं सायकाल में फूल बंगला की दिव्य मनोहारी झांकी का आयोजन व दर्शन और ठाकुर जी को 56 भोग लगाया। वहीं आज 24 फरवरी को फूलों की होली व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के साधु संतों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं डॉक्टर ममता शास्त्री ने बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम था। 21 फरवरी से ठाकुर जी के प्रकटोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था और आज इसका समापन है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। 4 दिवसीय कार्यक्रम है जो 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है, आज समापन। 21 तारीख को अखंड सीताराम नाम का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। 22 को प्रातःकाल ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन हुआ। 1008 मंत्रों से तुलसी और पुष्प अर्पण किया गया। 108 बत्ती की आरती की गई।
उदया पब्लिक स्कूल का 23वां फाउंडेशन डे समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर पंचकोशी परिक्रमा मार्ग स्थित उदय पब्लिक स्कूल का 23वां फाउंडेशन दिवस कनक स्टेडियम में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावक और माननीय अतिथियों की उपस्थिति में बड़े ही सुरुचिपूर्ण और गर्मामय ढंग से मनाया गया। इस 23वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर आए नगर निगम के नगर आयुक्त व वाइस चेयरमैन अयोध्या विकास प्राधिकरण विशाल सिंह रहे। वहीं IAS ऑफिसर विशाल सिंह का उदय ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिपाठी, डायरेक्टर अपूर्व त्रिपाठी, उदय पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल निधि सिन्हा ने बुक्के देकर व शाल उड़ाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रिंसिपल निधि सिन्हा ने के करकमलों के द्वारा सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर अनेक अभिभावक, गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। उदय पब्लिक स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। जो कार्यक्रम है, हम लोग हर साल अपना एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं। जब हम लोगों का जिस दिन 23 फरवरी 2000 को नींव पूजन हुआ था, इस विद्यालय की नींव रखी गई थी। तो ये विद्यालय मेरी माता जी का एक सपना है, जिसको मैंने पूरी कोशिश करी है कि अपनी मेहनत से, अपने लगन से आगे बढ़ा सकूं, और उसमें आप सबका इतना सहयोग रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चों और अभिभावकों का। तो एक हम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें आज आदरणीय श्री विशाल सिंह जी, जो IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने आज आके बच्चों का मनोत्साह बढ़ाया। उन्होंने पेरेंट्स, अभिभावकों को पुरस्कृत किया, जो हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।